क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि कहने लगे, कमीनों, तुम महात्माओं से मजाक कर रहे हो? जाओ, मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को विनाश कर देगा। चादर हटाए, मूसल था वो सरक पड़ा। नाना गुलशन को खबर लगी है, कहने लगे, यार वो भाभी तो आई चुकी, लेकिन जहां तक हो तहां तक टालो। समुद्र में जा करके घिसा, जग रज इधर उधर लग गई, जिससे तिजहरा घास बनी है, जिससे हम तुम पटेरा कहते हैं। कील थी वो समुद्र में फेंक दी, उससे मछली निकल गई। पंपापुर का डला नाम का बहेलिया आया, उसने जाल फेंका, वो मछली फंस गई, उसने पेड़ चीड़ा। वो कील थी वो उसने बाण में फिट कर ली। एक दिन ये यादव प्रभात क्षेत्र में जुआ खेल रहे थे, आपस में धर्मार छिड़ गई। जब तलवारें, भाली, बंदूकें टूट टूट के जमीन पे गिर पड़ी, भाई तिजहरा घास उखाड़े, हाथ में तेग बन जाए, तलवार बन जाए। श्री सुखदेव जी बता रहे, महाराज परीक्षित सारे यादव मर करके वहीं पर नष्ट हुए। उस समय 8 यादव बचे थे। उन 8 यादवों की तुम्हें ये संतान तुम्हें दिखाई दे रही है, जो हरिद्वार में थे। इधर देव की बद नाना हुसैन को दौड़ा पड़ा, खत्म हो गए। बलराम निकले, समुद्र के किनारे बैठ गए, उनके मुंह से 1000 फन वाला सर्प निकला, वो समुद्र में समा गए। भगवान निकले द्वारका से बाहर और कहने लगे, द्वारका के लोगों, आज के साथ में रोज ये द्वारका जलमग्न हो जाएगी। और भगवान कन्हैया पछाड़ खा के गिर पड़े। अर्जुन सामने खड़े थे। इंद्रप्रस्थ दहली से जिस समय चले थे अर्जुन, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था कि अर्जुन, अगर कन्हैया कहीं पे गिर पड़े तो उसे उठाना मत। भगवान रो रहे थे, सामर्थ्य नहीं थी। अर्जुन ने गांडीव किया, गांडीव का तेज चला गया। भगवान कहने लगे, अर्जुन, गोपियों को इंद्रप्रस्थ दहली के लिए पहुंचा देना। रास्ता में भील टूट पड़े, इन यादवों की लड़कियों को उठा के जमीन पे पटक दिया, सारा जीवरात ले लिया। समय समय की बात, समय बड़ो बलवान, और भील लूटी गोपिका और पी अर्जुन। जिन अर्जुन की टंकार से गर्मी गर्भ डाल जाती थी, आज उस गांडीव ने काम नहीं किया। पीपल की खोख में डाल करके भगवान रोने लगे। पंपापुर का डरा नाम का बहेलिया आया, भगवान का पदम चमक रहा था। उसने समझा कि हिरण की आंख है, भाई मूसल वाली कील उसने बाण पर चढ़ाई और धर के धनुष को तान दिया। कान तक डोर खींच करके जैसे ही बाण छोड़ा, भगवान कन्हैया के पैर में जाकर के लगा, पदम फटा और भगवान गौलू धाम को चली गई। 135 वर्ष 3 महीना 17 दिन की उम्र में भगवान गौलू धाम को चले गए। मेरे श्याम का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, एक भी दांत नहीं उखड़ा था। और हम तो यही कहेंगे, अगर आज मेरा कन्हैया होता तो यंग होता, यंग। अब वेद व्यास जी भागवत के अंदर लिख रहे हैं, भगवान का कलंक अवतार होगा। शंबल मुरादाबाद में ब्राह्मण की कुंवारी लड़की के गर्भ से भगवान का कलंक अवतार होगा। भगवान नीले घोड़े पर सवार होंगे, जिनके हाथ में ढाल और तलवार होगी, ब्राह्मण की कुंवारी लड़की के गर्भ से। दिमाग रखना, विष्णु यश के घर में
भगवान का कलंक अवतार होगा। इधर भागवत गीत होने के लिए चली है और तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चला। रास्ता में धर्मंतर जी मिल गए। नागराज जी कहने लगे धर्मंतर जी कहां जा रहे हैं? कहने लगे तुम कहां जा रहे? कहने लगे मैं परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। कहने लगे मैं जिंदा करने के लिए जा रहा हूं। नागराज समझ गए कि ब्रह्म के साथ साथ ये मेरा मान घटा देंगे, क्योंकि धर्मंतर जी की जहां पे नजर पहुंचती थी वहां पर जहर नहीं ठहरता था। नागराज वहां से दौड़े, क्या किया? अरे हुई अंतर ध्यान रहा में लोटा, मार्ग में तक्षक बनियो सुंदर सोटा। महाराज धनवंतर ने हाथ में लियो उठाई, सोटत बन के नांग गुरु दी लयते पीठ में खाए। भैया होनी है बलवान, जाते पेश नहीं जावे। पीरन होनी है बलवान, जाते पेश नहीं जावे। दिमाग रखना भाइयों, धनवंतर जी मारे गए। नागराज पहुंच गए हैं कहा? जहां पे परीक्षित जी भागवत का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित जी आगे आ जाओ। बरड़ कहां है जो बनी थी?